मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बातचीत निबंध के प्रश्न उत्तर बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं रिकमेंड करता हूं कि प्रश्न उत्तर को अच्छा तरह से समझने के लिए बातचीत निबंध के पिछला वीडियो जो व्याख्या वाला वीडियो है उसे देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत क्या है? तो दोस्तों, व्याख्या में मैंने पूरी बात बता चुका हूँ कि बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत जो है वह निबंध है। तो आंसर होगा ललित निबंध। यह ललित निबंध है। मनुष्य के बातचीत के उत्तम तरीका क्या है? तो दोस्तों, बातचीत के उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। यानी सबसे अच्छा है कि अपने मन में सोचना, अपने आप से बात करना, अपने आप को समझना। आत्मीयता सबसे मेन चीज़ है। अच्छा, अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो काल पूछेगा तो आधुनिक काल, युग पूछेगा तो भारतेंदु युग। तो यह आधुनिक काल के रचनाकार है। अगला, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति यानी बोली के ना होने से क्या होगा? सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। चलिए, अगला प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान किसकी उपन्यास है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी की उपन्यास है ये। अगला है, नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगलापात को क्या कहते हैं? तो नांदी पात कहते हैं इसे। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होती है? तो एडिसन जी का कहना था कि 2 व्यक्ति के बीच असल बातचीत होती है। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो यह लाला श्रीनिवास दास की रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास, जो श्रीनिवास दास के नाम से फेमस है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक है, वही श्रीनिवास दास जी संयोगिता स्वयंवर भी लिखे हुए हैं। लेकिन संयोगिता स्वयंवर पर बाल कृष्ण भट्ट जी ने संयोगिता स्वयंवर के काफ़ी आलोचना किए थे। चलिए, अगला प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता यानी अपने आप पर सोचना, अपने आप से बातचीत करना। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अर्थात सुहृद गोष्ठी कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो यूरोपीय विद्वानों के बीच प्रचलित है। अगला है, रेल के विकट खेल किसकी रचना है? तो रेल के विकट खेल बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। अगला प्रश्न है, सद्भाव का अभाव किसकी उपन्यास है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्षों तक मनुष्यों के मुख देखने को नहीं मिला? तो उन्हें 16 वर्षों तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला, उन्हें जानवर के साथ रखा गया था। बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है? तो देखिए, बातचीत से मन जो है ना हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जो मन में जो भारीपन रहता है मतभेद के कारण, वो बातचीत हो जाने के बाद हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है। बोलने से मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है, किसने कहा? यह बात बेन जॉनसन का कथन है कि बोलने से मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है, नहीं तो मनुष्य के गुण दोष का पता नहीं चलता। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट जी के निवास स्थान कहाँ है? तो वे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, भट्ट जी किस भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा आलोचक थे? तो हिंदी के। अगला प्रश्न है, भट्ट जी को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्यकार से तुलना करते हुए किस श्रेणी में रखा है? तो उन्हें एडिसन और स्टील के श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, अनेक प्रकार के शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से कौन एक शक्ति है? तो वह वाक शक्ति है। किनके बीच घंटे भर तक काँव काँव करते रहने पर कुछ न होगा? तो शुष्क पंडितों के बीच। चलिए, अब जो है कुछ जो है कि ऑप्शन वाला प्रश्न भी करा देता हूँ, जिससे आप लोगों को
प्रैक्टिस हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो देखिए ऑप्शन आपके पास है। बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ था, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो बाल कृष्ण भट्ट जी की मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? तो वे बेनी प्रसाद भट्ट के पुत्र थे, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे। बाल कृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था? तो बाल कृष्ण भट्ट की माता पार्वती देवी थी, जो सुसंस्कृत महिला थी, तो पार्वती देवी हो जाएगा। बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो ये बातचीत के शैली बतलाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो हम पहले भी बता चुके थे, युग पूछेगा तो भारतेंदु युग, काल पूछेगा तो आधुनिक काल। बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन किया था। अगला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? तो हिंदी शब्दकोश का संपादन किए थे। चलिए अगला प्रश्न है भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया? तो देखिए भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिए हुए हैं। उसने नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया। भट्ट जी ने हिंदी साहित्य के किस विद्या के महान रचनाकार थे? देखिए भट्ट जी हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्याओं में रचना किए हुए हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से आलोचक थे। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? देखिए आपके पास ऑप्शन जो है उसमें चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। तो यहाँ सबसे उत्तम हो जाएगा पढ़ नहीं सकता। वाक शक्ति के अभाव में क्या नहीं कर सकते? पढ़ नहीं सकते। रॉबिन्सन क्रूसो कौन था? तो रॉबिन्सन क्रूसो पर प्रयोग किया गया था, वह जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी था। अगला है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता? तो गुण दोष प्रकट नहीं होता है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है, यह किसका कथन है? यह कथन जो है एडिसन जी का है कि असल बातचीत केवल दो ही व्यक्ति के बीच होती है। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? तो मनुष्य पढ़ नहीं सकता है। वो रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए फिर से देखिए अगला क्वेश्चन। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, यह किसका मत है? तो एडिसन का। कितने कानों में परी बात खुल जाती है? तो देखिए 6 कानों में परी बात खुल जाती है। तो 6 कान यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो 3 व्यक्ति के कानों में हो जाएगा, चूंकि 3 व्यक्ति के 6 कान हो जाएगा। तो 3 व्यक्ति के कानों में परी बात खुल जाती है। अशिक्षित लोगों के बातचीत को क्या कहते हैं? तो बतकही कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है सुदीर्घ गोष्ठी किसे कहते हैं? तो यूरोपीय प्रवीण विद्वत मंडली को सुदीर्घ गोष्ठी कहते हैं। अगला है यूरोपीय विद्वान अपनी बात किस प्रकार दूसरे के सामने रखते हैं? तो चतुराईपूर्ण प्रसंग के द्वारा रखते हैं। किनके बीच घंटे भर तक काँव काँव करते रहने पर भी कुछ न होगा? तो शुष्क पंडितों के बीच घंटे भर तक काँव काँव करते रहने से भी कुछ नहीं होगा। चलिए बस 19 प्रश्न खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत।